बीबीई का कोर्स कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर है, ठीक है। बीबीई है आपका बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आप सब भी करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स के कोर्सेज, तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूटी प्लेटफॉर्म पर। और आज का बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर कॉमर्स के कोर्सेज के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको सभी कॉमर्स के कोर्सेज बताने वाला हूं जो डीयू आपको भाई प्रोवाइड कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर आप एक फ्लो चार्ट देखेंगे कि कितने कोर्सेज हैं इन टोटल डीयू में कॉमर्स के लिए, तो बच्चों यहां पे इन टोटल आपके 6 कोर्सेज आते हैं फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, जिनके लिए वही वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इजीली उनमें अपना जो फ्यूचर है वो परस्यू कर सकते हैं। हालांकि सीयूईटी के बाद अपनी स्ट्रीम चेंज करना भी बहुत ज्यादा इजी हो गया है ना बच्चों। बट आपकी ये मेजर भाई 6 कोर्सेज है। अगर इन 6 कोर्सेज का जिक्र करें, नंबर 1 पे आप सब बच्चों का फेवरेट आता है भाई बीकॉम ऑनर्स। जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है कि हमें बीकॉम ऑनर्स मिल जाए डीयू के अंदर, और वो भी भाई कहां से मिल जाए, एसआरसीसी से, ठीक है। देन आपका सेकंड कोर्स है बीकॉम। थर्ड आपका कोर्स है बच्चों बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स के लिए भी भाई डाउट्स अपने पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर इसके बारे में भी कुछ बताओ, तो आज सब कुछ जानेंगे बच्चों। देन भाई आपकी ये जो 3 कोर्स आते हैं भाई, कह लो बिजनेस स्टडीज के कोर्सेज या मैनेजमेंट के कोर्सेज, ये और हैं जो डीयू आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहा है। कौन कौन सा है भाई, आपका बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एफआईए यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है। देन आपका है भाई बीएमएस का कोर्स बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। देन आपका है भाई बीबीई यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये टोटल आपके 6 कोर्स हैं जो डीयू आपको प्रोवाइड करा रहा है, कॉमर्स वाले बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे भाई इन हर कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए भाई एलिजिबल है डीयू में इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई हमारे बीकॉम ऑनर्स कोर्स की। तो उसके लिए बच्चों यहां पे आपको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही वैलिड है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, दोनों ही इक्वल रूप से वैलिड है। आगे देखिए भाई, पहले क्या कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज लेनी है और साथ में आपको मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना है। एंड देन आपको भाई अपने 2 डोमेन सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। लैंग्वेज प्लस मैथ्स एंड देन 2 आपके डोमेन, जिसमें से आपका एक डोमेन कंपलसरी है कि लिस्ट B1 से होना चाहिए। ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें, सिंपल वही है, लैंग्वेज के साथ यहां पे आपको मैथ्स की जगह ओनली अकाउंट्स लेना है। एंड देन अगेन आपके 2 डोमेन, जिसमें से एक डोमेन आपका लिस्ट B1 से होना कंपलसरी है। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख लो, 24 वाले स्टूडेंट्स भी और जो बच्चे 25 के लिए फाइट कर रहे हैं ड्यू के लिए, वो भी इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और इन सब्जेक्ट्स के आपको पेपर देने होंगे सीयूईटी के अंदर। बाद में मत कहना सर हमने तो भाई मैथ्स का पेपर नहीं दिया, तो क्या हम एलिजिबल हो जाएंगे बीकॉम ऑनर्स के लिए? आप नहीं हो पाओगे। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं भाई बीकॉम की क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। बीकॉम के लिए बच्चों अगेन यहां पे आपके 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप देखो बीकॉम के अंदर आपका मैथ्स इधर वो नहीं है कि भाई कंपलसरी हो, तो यहां पे सिंपली आपको अपनी एक लैंग्वेज के साथ अपने 3 डोमेन सिलेक्ट करने हैं, जिनमें से आपके 2 डोमेन लिस्ट B1 से होने कंपलसरी है, ठीक है। एक तो ये आपका सिंपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स का। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें बच्चों अपनी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करिए सेक्शन 1 के अंदर, और उसके साथ भाई एक डोमेन सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी एक डोमेन आपको सिलेक्ट करना है और साथ में आपको देना है अपना सेक्शन 3 यानी कि जर्नल टेस्ट का सेक्शन। एंड देन ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा और आप एलिजिबल हो जाओगे बीकॉम के अंदर एडमिशन लेने के लिए। कहां पे भाई? डीयू के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक कॉम्बिनेशन आपका बच गया, जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं जो सोच रहे भाई इकोनॉमिक्स के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं, इकोनॉमिक्स के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक लैंग्वेज अपनी जो भी आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। साथ में मैथमेटिक्स आपको लेना है, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके लिए ऑलरेडी मैं इंडिविजुअल वीडियो कर चुका हूं, इकोनॉमिक्स के लिए मैं ऑलरेडी आप सबके लिए इंडिविजुअल वीडियो कर चुका हूं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूं, वहां पे प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह मैंने सब अच्छे से बताया इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो जल्दी जाके उस वीडियो को देखो, ठीक है। और साथ में भाई आपको अपने कोई भी 2 डोमेन सिलेक्ट करने, ठीक है, जिसमें से आपका कंपलसरी है कि एक डोमेन लिस्ट B1 से होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भाई हमारे बीएमएस और बीबीए कोर्सेज जो डीयू प्रोवाइड करा रहा है, 3 कोर्सेज, इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इनकी क्या प्रेफरेंस
रहने वाली है। ठीक है, तो बच्चों इन तीनों ही कोर्स के लिए, चाहे वो आपका बीबीए इन एफआईए हो, बीएमएस हो या फिर आपका बीबीई हो, तीनों ही कोर्सेज के लिए सिमिलर एलिजिबिलिटी है। क्या कि भाई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स सिलेक्ट कीजिए, दोनों में से कोई एक, एंड साथ में अपना जीटी का एग्जाम दीजिए, सेक्शन 3 दीजिए। यहां पे ये कंपलसरी नहीं है कि भाई आप मैथ्स या अकाउंट चूज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैथ्स ही चूज आपको करना पड़ेगा, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड जीटी, ये सेम कॉम्बिनेशन रहने वाला है, कोई और सेकंड कॉम्बिनेशन नहीं है अगर आप इन तीनों कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो। अब अगर बात करें भाई इन तीनों ही कोर्सेज के टॉप कॉलेजेस की क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रहने वाला है, कितनी टोटल सीट्स रहने वाली है, तो उसको आगे देखते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखना, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो चैनल पर आ चुकी है, नहीं देखी है तो जल्दी जाके पहले उनकी प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो जाकर देखो, यहां पे आई बटन में मैं आपके लिए वीडियो डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे भाई हमारे बीएमएस कोर्स के प्रेफरेंस लिस्ट को। ठीक है, पहले तो बीएमएस के लिए भाई आपको 9 कॉलेजेस हैं डीयू के अंदर जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इन 9 कॉलेजेस के अंदर 350 प्लस सीट्स है, अराउंड 366 सीट है। और अगर इन टोटल देखोगे भाई सारी कैटेगरीज, रिजर्वेशन वगैरह सब मिला के, तो अराउंड आपकी 500 सीट्स। ठीक है, बट हम यूआर कैटेगरी को देखते हैं, ठीक है, फॉर रेफरेंस। ठीक है, आपकी 350 सीट्स है 9 कॉलेजेस के अंदर, और इन कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट मैंने यहां पे कंप्लीट आपकी प्रिपेयर कर दी है, आपको इसी ऑर्डर में प्रेफरेंस फिल करनी है। ठीक है, नंबर 1 पे है भाई आपका शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, और ये अकेला कॉलेज है जो यूआर कैटेगरी के अंदर, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट प्रोवाइड करा रहा है, अराउंड 93 सीट्स फॉर बीएमएस। देन सेकंड नंबर पे बच्चों आता है हमारा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये भी आपका बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही भाई नामी कॉलेज कह सकते हो आप साउथ कैंपस का, जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। थर्ड पे आता है हमारा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। फोर्थ पे आता है डीडीयूसी यानी कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। ठीक है, ऑफ कैंपस कॉलेज है। ठीक है, देन फिफ्थ पे आता है हमारा आर्यभट्ट कॉलेज। ठीक है, 9 कॉलेज की प्रेफरेंस इसी तरीके से आपको भरनी है। 6th पे बच्चों आपका आएगा रामानुजन कॉलेज, 7th पे रामलाल आनंद कॉलेज, 8th पे केशव महाविद्यालय, और 9th पे आपका इकलौता इस लिस्ट का विमेन कॉलेज जो कि है भाई शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर विमेन। चलिए आगे देखते हैं भाई हमारा बीबीई का कोर्स कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर है। ठीक है, बीबीई है आपका बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपके डीयू के टोटल 10 कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स दे रहे हैं, बट यहां पे नंबर ऑफ सीट्स बीएमएस से काफी कम है। यूआर कैटेगरी के लिए आपको सिर्फ 280 सीट्स देखने को मिल रही है। ये सारी कैलकुलेटेड सीट बता रहा हूं, जो ऑफिशियल डाटा है वो बता रहा हूं। ये मत सोचना कि भाई सर हर साल बम्पर अलॉटमेंट होती है तो यहां पे आपको भाई 280 की जगह 500 अलॉटमेंट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं सीट्स के अराउंड लमसम आपको 20-30 प्लस माइनस इस तरीके से सीट अलॉटमेंट होती है। ये नहीं भाई 280 है तो आपको 500 अलॉट कर देगा। तो सीट्स जानना बहुत जरूरी है, तभी आपकी प्रेफरेंस फिलिंग है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि आपको सीट्स का भी पता रहे, कंपटीशन का पता रहे, और किस तरीके से आपको भाई फाइट करना है ये आपको आइडिया रहे। ठीक है, तो इसकी भाई प्रेफरेंस देखेंगे। सबसे नंबर 1 पे हमारा यहाँ पे आ रहा है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का इकलौता कॉलेज है। ठीक है, आपकी जो पिछली लिस्ट मैंने बताई बीएमएस की, उसमें एक भी आपका नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नहीं था, है ना। यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आपका नॉर्थ कैंपस का श्री जीटीबी कह लो या फिर कह लो गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। अराउंड 23 सीट्स आपको मिल रहे हैं बीबीई के लिए इस कॉलेज में। देन सेकंड नंबर पे है हमारा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। थर्ड पे हमारा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। फोर्थ पे आ जाता है भाई विमेंस कॉलेज गार्गी कॉलेज। ठीक है, सभी ने नाम सुना होगा गार्गी कॉलेज का। ठीक है, देन फिफ्थ पे आता है हमारा महाराजा अग्रसेन कॉलेज। अब देखिए महाराजा अग्रसेन कॉलेज बीबीई के लिए भी फेमस है, और भाई कुछ बच्चे अगर भाई जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये जर्नलिज्म के लिए भी। ठीक है, अगर इसके ऊपर तुम्हें इंडिविजुअल वीडियो चाहिए भाई सर जर्नलिज्म के बारे में बताओ, जर्नलिज्म के ऊपर भी टॉप कॉलेजेस बताओ, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बता दो, आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भाई टॉप 5 हो गए। अब आगे देखते हैं प्रेफरेंस लिस्ट को। तो लास्ट हमारे जो 5 है, ठीक है, टॉप 10 की पूरी लिस्ट जो बनी है हमारी, ठीक है, तो भाई उसमें 6th नंबर पे आ रहा है हमारा श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, साउथ कैंपस का कॉलेज है। 7th पे हमारा आर्यभट्ट कॉलेज, 8th पे शिवाजी कॉलेज, 9th पे हमारा लक्ष्मीबाई कॉलेज विमेंस कॉलेज रहने वाला है, एंड देन 10th पे लास्ट जो हमारा कॉलेज है
वो है हमारा डॉक्टर BR अंबेडकर कॉलेज। ठीक है, तो ये थे भाई आपके 10 के 10 कॉलेज जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं BBE यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स। अब देखो मेन चीज ये है कि आपके दिमाग में जो पहली चीज आएगी कि सर कॉलेज कम क्यों है जो ये कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, और हमें किस तरीके से स्कोर करना होगा, कितना हमें स्कोर करना पड़ेगा। तो आपको भाई BBE और BMS का बता देता हूं हर साल की कट ऑफ को देखते हुए। ठीक है, हमेशा ये हुआ है कि फर्स्ट कट ऑफ के बाद इन कोर्सेज के लिए कोई भी सीट्स नहीं बची है, तो ट्राई करना आपका फर्स्ट कट ऑफ के अंदर ही नंबर आ जाए, आपको उतना ही हाई स्कोर करना पड़ेगा। और अगर इन कोर्सेज के स्कोर की बात करो तो बच्चों कट ऑफ यहां पे 770 कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर रही है ना, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, 770 टू 790 प्लस पे भी वेरी करती है आपकी फर्स्ट कट ऑफ। और अगर सेकंड कट ऑफ आती है, सीट्स बचती है, तो बच्चों ये स्कोर आपका 750 तक भी डाउन चला जाता है। ठीक है, कॉमर्स के लिए हमेशा DU के अंदर कंपटीशन बहुत हाई रहता है, चाहे वो ऑफ कैंपस कॉलेज हो, साउथ कैंपस कॉलेज हो, और नॉर्थ कैंपस में तो बच्चों रहता ही है सबके लिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना इन दोनों कोर्सेज के लिए जो मैंने बताया आपको, BBE और BMS। अब चलते हैं भाई हमारे लास्ट कोर्स की तरफ जिसका हमने जिक्र किया था स्टार्टिंग में, जो कि है भाई हमारा BBA यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन FIA, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो इस कोर्स के लिए सिर्फ आपके दो कॉलेजेस हैं, एक विमेन कॉलेज है, एक आपका कोएड कॉलेज है। ठीक है, तो विमेन कॉलेज कौन सा है हमारा, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर विमेन। यहां पे अराउंड आपको 46 सीट्स देखने को मिलती है फॉर UR कैटेगरी। ठीक है, सबसे कम सीट्स है, सबसे कम सीट है इस कोर्स के लिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो बच्चे इसके लिए जाना चाहते हैं वो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है कॉमर्स वाले बच्चों के बीच। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे कहीं ना कहीं अपनी प्रेफरेंस के अंदर सारे कॉलेजेस और अपने सारे कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, है ना बच्चों। चलो आगे देखो भाई, सेकंड पे आता है हमारा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। अब यहां पे आपको ओनली 31 सीट्स देखने को मिलती है फॉर UR कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरीज। ठीक है, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है हमारे इस लास्ट वाले कोर्स के लिए। और स्कोर की बताऊं तो भाई जो बच्चा अपना 780 प्लस स्कोर करेगा उसी के लिए है। अब यहां पे सबसे ज्यादा जो डाउट आ रहा था बच्चों का कि सर इसमें तो GT का कॉम्बिनेशन है तो स्कोर कितने में से आएगा, तो फिर बता देता हूं, देखो 200 की आपकी इंग्लिश, 650 के करीब इसमें से आपकी जो कट ऑफ आएंगी 650 से आएंगी। ठीक है, 200 की इंग्लिश प्लस 200 की आपकी मैथमेटिक्स प्लस 250 का आपका GT, तो जो आपका स्कोर आएगा मेरे बच्चों जो इस कोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं उन सबकी जो मेरिट आएगी इन कोर्सेज के लिए। ठीक है, आपको पता है जो कट ऑफ्स आती है कोर्सेज वाइज भी आती है, हर कॉलेज के हर कोर्स की कट ऑफ अलग अलग होती है DU में, इस चीज का ध्यान रखना, दिमाग खोल के रखना। ठीक है, अराउंड आपको भाई इन सभी कोर्सेज के लिए जो मैंने बताया 650 में से स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, 650 में से आप स्कोर करेंगे तो आप मिनिमम मान के चलिए आपको 590 प्लस स्कोर करना है इन तीनों ही कोर्सेज के लिए। ठीक है, मैंने आपको बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ बताई थी वो 800 में से बताई थी कि भाई 770 780 प्लस करनी है आपको। ठीक है, और इन कोर्सेज के लिए जो BMS है, BBA है आपका, इनके लिए बच्चों आपकी 650 में से कट ऑफ आने वाली है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वरना बाद में पूछोगे कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में GT है और GT के साथ लैंग्वेज और मैथ्स है तो कट ऑफ 800 में से कैसे आएगी, है ना। तो 650 में से कट ऑफ आएगी। और अगर लास्ट ईयर का तुम BMS का मेरे पास कट ऑफ था तो उधर बच्चों 595 पे आपकी कट ऑफ आई थी, फर्स्ट कट ऑफ आई थी। ठीक है, तो इस स्कोर को दिमाग में रखना, इतना स्कोर करना मिनिमम अपने 650 में से, तभी जाके ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। चलिए भाई, ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप तुम्हारे जितने भी डाउट थे कॉमर्स के कोर्सेज को लेके DU के, वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट बचा है अपने कट ऑफ से रिलेटेड या फिर कितना स्कोर करना पड़ेगा उससे रिलेटेड, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए बने रहे यूनिमाउस के साथ। थैंक यू सो मच।